हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत की बड़ी जीत, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हाथ लगी, भारत को मिला ब्रह्मोस का दूसरा ऑर्डर। तो भाई साहब, भारत का जो इन्फ्लुएंस है ऐसा डे बाय डे बढ़ रहा है। भारत के हाथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी लग गई और ब्रह्मोस का दूसरा ऑर्डर भी मिल गया है फिलीपींस के बाद। अब क्या हुआ, दूसरा देश कौन ऑर्डर दे रहा है ये भी जानेंगे, कौन सी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हाथ लगी ये भी जानेंगे। तो स्टार्ट। दोस्तों, रूस जिसने आज से दसियों साल पहले दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में भारत की मदद की थी, आज वही रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ स्टेल्थ तकनीक देने के लिए तैयार हो गया है। डिफेंस से जुड़ी इस बेहद इंपॉर्टेंट खबर के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस का एक और खरीदार अब भारत को मिल गया है और ऑलमोस्ट ब्रह्मोस की एक और मेगा डील जल्द ही साइन होने वाली है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं रूस की। भारत की वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने भारत को अपनी आधुनिक KS-69 स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी ALCM की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तकनीक हस्तांतरण की पेशकश की है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो गया तो भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी से हमला करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये प्रस्ताव सबसे पहले इस साल फरवरी में आयोजित एरो इंडिया 2025 शो के दौरान दिया गया था। रूस का ये कदम भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। साथ ही ये भारत के मेक इन इंडिया मिशन को भी नई ऊर्जा देगा। रूस की ये KS-69 मिसाइल उसकी पुरानी KH-59 सीरीज का आधुनिक और बेहतर रूप है। इसे टैक्टिकल मिसाइल कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। ये मिसाइल दिखने में कॉम्पैक्ट है, इसका वजन करीब 710 किलो है और इसमें 310 किलो का हाई एक्सप्लोजिव वारहेड लगाया गया है। इसकी रेंज कम से कम 400 किलोमीटर है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर निशाना साध सकती है। खास बात यह है कि इसे स्टेल्थ यानी रडार से बचने वाली तकनीक से बनाया गया है। इसकी बॉडी में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो रडार सिग्नल को कम करता है, जिससे इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। KS-69 की सबसे बड़ी ताकत इसका मल्टी गाइडेंस सिस्टम है। ये मिसाइल एक साथ कई नेविगेशन तकनीकों का इस्तेमाल करती है, इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट गाइडेंस और इंफ्रारेड या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर। इसका मतलब है कि ये मिसाइल हवा में उड़ते हुए भी खुद को सही दिशा में गाइड करती रहती है और आखिरी समय में अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता से हिट करती है। इसे रूस ने 2022 से यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया है, जहां इसने कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। अब अगर इस मिसाइल को भारत के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों में लगाया जाता है तो ये वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। फिलहाल सुखोई 30 MKI भारत के सबसे भरोसेमंद मल्टी रोल फाइटर हैं, जिनकी संख्या 260 से भी ज्यादा है। इन विमानों में पहले से ही भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस A मिसाइल को इंटीग्रेट कर रखा है। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार मैक 2.9 यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा है और इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। लेकिन ब्रह्मोस की एक कमी है, इसका वजन करीब 2500 किलो है। इसीलिए एक सुखोई 30 विमान में एक या दो ही मिसाइलें लगाई जा सकती है। वहीं KH-69 हल्की मिसाइल है, इसीलिए एक सुखोई 30 विमान में इसे 4 तक लगाया जा सकता है। इससे भारत को एक साथ कई टारगेट्स पर हमला करने की क्षमता मिल जाएगी। यानी ये मिसाइल ब्रह्मोस की जगह तो नहीं लेगी, लेकिन उसे और ताकत देगी। भारत के पास अब ब्रह्मोस जैसी तेज सुपरसोनिक मिसाइल तो है, लेकिन KS-69 जैसी स्टेल्थ और सबसोनिक मिसाइल की कमी अब तक महसूस की जा रही थी। रूस का प्रस्ताव सिर्फ मिसाइल बेचने का नहीं है, बल्कि वह इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए भी तैयार है। यानी ये मिसाइल भारत में ही बनाई जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत से कहा है कि अगर भारत कम से कम 200 से 300 मिसाइलों का ऑर्डर देता है तो वह भारत को इसका पूरा ब्लूप्रिंट, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स और ट्रेनिंग भी देगा। इसे भारत की कंपनी जैसे HAL या BDL लोकल स्तर पर बना सकती है। ये वही मॉडल होगा जैसे ब्रह्मोस प्रोजेक्ट में अपनाया गया था। इस समय भारत की वायुसेना को नए हथियारों की बहुत जरूरत है। फिलहाल भारत के पास 30 से 32 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर तनाव बढ़ने के कारण भारत को ऐसी मिसाइलों की जरूरत है
जो दूर से सुरक्षित दूरी पर रहते हुए दुश्मन के अहम ठिकानों पर वार कर सके। KS-69 इसी तरह के मिशन के लिए एकदम सही हथियार है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी है। अमेरिका का काटसा कानून रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारत को पहले भी S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर ऐसी धमकियां मिल चुकी है। इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस डील को कैसे आगे बढ़ाता है। इधर इजराइल ने भी भारत को अपनी एयर लोरा मिसाइल की पेशकश की है, जो 400 किलोमीटर रेंज की एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं भारत खुद भी अपनी निर्भय क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है, लेकिन अभी उसके कुछ परीक्षण बाकी है। ऐसे में रूस की ये पेशकश भारत के लिए एक तुरंत समाधान साबित हो सकती है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। खबरों के मुताबिक दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील लगभग तय हो चुकी है। अब बस रूस की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है, क्योंकि ब्रह्मोस प्रोजेक्ट भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। जैसे ही रूस की हरी झंडी मिलती है, ये डील साइन होकर लागू हो जाएगी। यह सौदा भारत की रक्षा निर्यात नीति के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच इस डील पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। इस साल जनवरी में इंडोनेशिया के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था, जिसमें दोनों देशों के राजनीतिक और सैन्य अधिकारी शामिल थे। इसी दौरे के दौरान इस सौदे को लेकर गंभीर चर्चा हुई और रक्षा सहयोग को एक नया मोड़ मिला। इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर समझ बढ़ा। खास इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब जो दूसरा देश भारत से ब्रह्मोस ले रहा है वो है इंडोनेशिया। मतलब इंडोनेशिया एकदम भाई आ गया आउट ऑफ सिलेबस। मतलब ब्रह्मोस के यार मैं समझ रहा था आर्मेनिया या वियतनाम वगैरह लेंगे, लेकिन ये तो इंडोनेशिया पहले ले रहा है। ब्रह्मोस के गाहक बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत सेलेक्ट कर रहा है और फिर और उस जगह पे दे रहा है जिस जगह पे रशिया की भी रजामंदी है। लाजमी बात है, मिलकर बनाया ना, मिलकर बनाया, तो उधर दे रहा है जिधर ऐसे तो बहुत गाहक है ब्रह्मोस के। लेकिन अब रूस से भी हाँ। पूछना पड़ता है, क्योंकि दोनों का 50-50 है, तो बिल्कुल। तब उस लिहाज से तो चलो यार ब्रह्मोस है ही मिसाइल ऐसी कि दुनिया उसकी जो है मांग की और तारीफ रखती है। भी इजाफा हो गया वाकई में। और दूसरी तरफ भाई स्टाइल टेक्नोलॉजी रूस अपनी दे रहा है, फुल वो उसका क्रूज ट्रांसफर मिसाइल बना रहा है, मतलब और क्रूज ट्रांसफर मिसाइल डेटा बनी भी भी दे है, रहा है, हाँ। बनी भी है, वो वाली रडार में नहीं आती, मतलब जहाँ बजेगी उसको पता भी रडार को नहीं लगेगा। ये बहुत कि कुछ है, कम ऊंचाई हाँ। पे परवाज करते हैं, इस वजह से ये रडार और ये स्टल्थ है भाई, और जिस तरह मतलब रशिया हाँ। किस तरह के वेपन दे रहा है यार, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ यार। वही तो भाई ये ऊपर से इजराइल भी कहता है मैं मिसाइल देता हूँ, रशिया हाँ, कहता वो है भी मैं लोरा मिसाइल दे देता रहा है। हूँ, अमेरिका हाँ। कहता है मेरे से टेक्नोलॉजी ले लो। ये हो क्या रहा है यार? इंडिया का पैसा सबको चाहिए, सीधी सी बात है, सबको इंडिया का पैसा चाहिए, लेकिन रूस हाँ। जो है ना वो असली यार है, वो असली यार, ये बात आपकी क्या है। राय है गाइस बताना अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।